हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग एक अलाइज ब्लू का वीडियो बनाने वाले हैं। अलाइज ब्लू में अपने बहुत सारे अल्गो ट्रेडिंग चलते हैं, स्पेशली नेचुरल गैस है, कमोडिटीज में क्रूड होता है, सिल्वर होता है, बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग्स के कुछ चलते हैं, बाइंग के भी अभी स्टार्ट किए हमने। तो वो सब अल्गो स्टार्ट होने के बाद बहुत जन को उनके प्लेटफॉर्म से इशू है, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अगर कुछ पोजिशनल लॉन्ग किया हुआ है यहाँ पे, और नेक्स्ट डे भी वो पोजिशनल लॉन्ग में ही चला है, तो फिर यहाँ तक आने के बाद फिर कई क्लाइंट बोलते हैं सर यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट 70,000 था, बट वो एक्चुअली डिपॉजिट नहीं हो रहा है मेरे इसमें। तो फिर वो प्रॉफिट कैसे डिपॉजिट होते हैं, लॉसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। ये हमारा अल्गो के चार्ट प्लेटफॉर्म का चार्ट इंडिकेटर था। अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये अलाइज ब्लू के मेरे ये क्लाइंट्स का अकाउंट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर पोर्टफोलियो में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है कि जो जहाँ पे लोगों को इश्यूज आते हैं नेट वाइज, डे वाइज, M2M और PNL में देखने के लिए। जनरली अगर आप नेट वाइज करोगे, आपको पोजीशन कोई भी स्क्वायर ऑफ करना है तो आपको नेट वाइज में ही देखना है, ये मैं ऑलवेज बोल चुका हूँ। ये थोड़े से क्रिटिकल टर्म्स है यहाँ पे, बट ये बहुत यूजफुल भी होते हैं। तो वही बताने के लिए आज मैंने डायरेक्टली ये एक वीडियो में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखो कि नेट वाइज में ही जाके आपको आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। मतलब अगर कभी मैंने आपको बताया कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, यहाँ पे आपका पोजीशन अगर चल रहा है तो यहाँ पे जाके मोर ऑप्शन में जाके आप डायरेक्टली बाय है तो सेल कर दो, सेल है तो बाय कर दो डायरेक्टली। तो वो नेट वाइज होना चाहिए यहाँ पे। बहुत जन गलतियां करते हैं कि डे वाइज में आपका पोजीशन दिखाता है कि डे वाइज आज के दिन में कौन सा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, M2M और PNL। यही सब डिटेल्स में जानने के लिए कि आपका जो भी कुछ ऑर्डर बुक होता है, या अलाइज ब्लू से जो भी कुछ आपको लेजर आता है, वो लेजर में वो M2M और PNL कैसे देखना है, मैंने डायरेक्टली आज अलाइज ब्लू की एक जो मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर है उनको ही मैंने यहाँ पे बुलाया हुआ है। वही, क्योंकि डायरेक्टली अलाइज ब्लू के ही अगर मेंबर आपको समझा रहे तो वो ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। तो फिर ये M2M एंड PNL को फिर मैं आज जो लेटेस्ट से 1500 का लॉस है, फिर वो कैसे दिखाएगा वहां पे। PNL में अगर ये प्रॉफिट होता तो फिर वहां पे कैसे दिखाएगा, पोजिशनल के प्रॉफिट कैसे दिखाते हैं, इंट्राडे के प्रॉफिट कैसे शो होते हैं लेजर बुक में। वो सब कुछ डिटेल जो है वो हम लोग वो वीडियोस में देखेंगे। तो आई वेलकम अलाइज ब्लू के मेंबर्स को करूंगा और वो आपको पूरा डिटेल इसके आगे का समझाएंगे। हेलो ऑल, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ एकेडमी। सो आज का वीडियो हम लोग ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे रीड करना है या फिर लेजर कैसे रीड करना है उसके रिगार्डिंग है। जब से हम लोगों ने सिल्वर का एक अलगो स्टार्ट किया है तब से बहुत लोगों को क्वेरीज आ रहे कि सर हम लोग तो यहाँ पर 4,000 प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, 3,000 बुक कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं, बट हमारे अकाउंट में उतना क्रेडिट नहीं हो रहा है। सो ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे। उसके रिगार्डिंग ये आज का ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सही तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे रीड करते हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, जैसे टैक्सेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन से टाइप के टैक्सेस होते हैं, ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्रोकरेज कहाँ पर देखना है, कितना ब्रोकरेज आपके ट्रेड्स के ऊपर लग रहा है, कोलेटरल मार्जिन क्या होता है, राइट, या फिर जो इंट्राडे के लिए मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है वो किस हिसाब से वो करते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको जानने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो आप देखना, बस एक ये रिक्वेस्ट है हमारी टीम की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ पर देखनी होती हैं, बिकॉज अगर पता ही नहीं कि कहाँ पर देखना है तो कैसे करेंगे, राइट। सबसे पहले स्टेप वन आपका ये है कि आपको एलआईएस ब्लू के ट्रेडिंग टर्मिनल पे, दैट इज एंड जो एलआईएस ब्लू का ट्रेडिंग टर्मिनल है वहां पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, alliesblueonline.com, सॉरी,
allianceblue.online.com, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा बॉट करके, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर लॉगिन कर रहे हो तो ऑथराइज करने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, तो आपको ऑथराइज करना है। एंड अगर नहीं करता है तो फिर कोई बात नहीं, लॉग इन विथ ANT करना है, मतलब एंट। तो ऐसा कुछ ये आपके सामने व्यू आएगा। ये है इनका लेटेस्ट टर्मिनल। तो आप यहाँ पर से भी ट्रेड बुक वगैरह देख सकते हो, आपके कौन से ट्रेड्स हुए हैं, उसमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये इनका अपडेटेड टर्मिनल है, बट इसके साथ हम लोग अभी तक यूज टू नहीं हुए हैं। इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये जो इनका पुराना बैक ऑफिस है, ओके, तो बैक ऑफिस के लिए, पुराने बैक ऑफिस के लिए जाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपका यूजर आईडी दिखेगा राइट हैंड कॉर्नर पे, एंड बैक ऑफिस पे क्लिक करना है। ये जो नया टर्मिनल है इनका, नया जो पोर्टल है, ये थोड़ा स्लो भी है। तो लेट्स वेट, ओपन हो रहा है। ओके, एंड अगेन क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। तो ये बेसिकली इनका ओल्ड टर्मिनल है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मार्जिन वगैरह आपका अवेलेबल है, सब कुछ चीज़ें। ओके, मार्जिन शॉर्ट या फिर एक्सेस, ये जो है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग देखते हैं कि इस अकाउंट पे ट्रेड कब से चालू हुआ है। तो हम लोगों ने एक एक्सेल शीट मेंटेन किया है और वहाँ पर ये सारे ट्रेड्स के डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन करके रखे हैं। सो सबसे फर्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ से लेजर पे क्लिक करोगे तो हाँ ठीक है, ये पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते कि लेजर कैसे रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेगमेंट का लेजर आपको यहाँ पर शो कर रहा है और पीरियड क्या है। तो अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी एंड म्यूचुअल फंड, सभी आ जाएगा इसके अंदर। ओके, व्यू तो कुछ ऐसे किए एक्सेल फॉर्मेट में, आपको टेबल फॉर्मेट में आपको कुछ व्यू आएगा। तो यहाँ पर देखो 24 अगस्त को यहाँ पर ये क्रेडिट किया गया है, मतलब अमाउंट डाला है अकाउंट में। कितना डाला है? 75,000। कहाँ से डाला है? तो ये पे इन किया हुआ अमाउंट है, रेजर पे से, नेट बैंकिंग से अकाउंट ये ट्रांजेक्शन हुआ है और इसका ये चेक नंबर है। तो 74,988। ना अभी आप बोलो कि 75,000 डाला है तो 12 रुपये कहाँ गए? ये 12 रुपये यहाँ पर है। ये इनका IGST एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस है, उसके ऊपर ये GST लगा हुआ है। तो 11.80 पैसे इनका गेटवे चार्जेस है और 1.8 रुपीज़ इनका इसके ऊपर GST लगा है। सो कुल मिलाकर आपके अकाउंट पे 74,988 रुपीज़ क्रेडिट हो गए। ये और एक 500 रुपीज़ भी क्रेडिट किया गया है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट इनका ट्रेडिंग डे था 07/09/2021। अगर बिल पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक बिल ओपन होता है यहाँ पर। इसको इसको कॉन्ट्रैक्ट नोट भी कोई लोग बोलते हैं, बट वो डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट है। सो अभी हम लोग पहले तो ये लेजर कैसे रीड करते हैं, बेसिक रीडिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये है क्रेडिट का कॉलम, ये है डेबिट का कॉलम। तो इस दिन 7 तारीख को 5,541 डेबिट हुआ है, मतलब लॉस हुआ है, जाहिर सी बात है। अगेन 3250 लॉस, डेबिट हुआ है। 3586 लॉस, 2675 प्रॉफिट हुआ है। अगेन ये लॉस है, अगेन ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, एंड देन दीज आर द क्रेडिट अमाउंट। सो 1871, 918, 153, 670। एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो क्रेडिट हो रहा है एंड डेबिट हो रहा है, ये इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड टैक्सेस है। ओके, सो एक्चुअल 5,000 का यहाँ पर 5541 का लॉस नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लॉस है 5270, उसके बाद ये 18 रुपीज। ये अभी नजरअंदाज करो इसको, अभी आप थोड़ा सा ध्यान मत दो इस अमाउंट को, नहीं तो आप कंफ्यूजन में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हम लोग क्लियर करेंगे कि ये अमाउंट क्या है। देन ये 24 रुपीज, 13, 97, 75, -1 एंड 42, ये सारे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस है। तो इसमें से अगर आपको ब्रोकरेज फाइंड आउट करना है कि मेरा ब्रोकरेज कितना जा रहा है, सो दिस इज द पैरामीटर। तो IBT 15 ये इंट्राडे
ब्रोकरेज है, 15 रुपए पर ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 लॉट बाय हुआ है और 3 लॉट सेल हुआ है, टोटल 5 लॉट। 15 इंटू 5 75, तो 75 रुपीज का आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज किया गया है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। नाउ सीएम चार्जेस, ये फर्स्ट फील्ड हम लोग देख लेते हैं, 18.6। तो ये कमोडिटी क्लियरिंग मार्जिन चार्जेस इसको बोलते हैं। तो ये सारे ब्रोकर नहीं चार्ज करते, कुछ करते तो कुछ नहीं करते। तो एल ब्लू करता है, यहाँ पर नॉमिनल अमाउंट है 18 रुपीज चार्ज हुआ है, ये टर्न ओवर के ऊपर चार्ज किया जाता है। फिर ये डेफ 1 आप अभी इग्नोर करो, डेफ 3 एंड डेफ 5 भी इग्नोर करो। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। सीटीटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टर्न ओवर चार्जेस है ये, तो ये भी एक्सचेंज की तरफ से लागू किए जाते हैं। एंड ये सेबी टर्न ओवर सेबी की तरफ से लागू किए जाते हैं, ये एक्सचेंज का ही है अगेन। तो ये जो सारे है 1 2 3 एंड 4, तो ये सारे जो चार्जेस है, ये 4 चार्जेस आपके एक्सचेंज एंड सेबी की तरफ से लगते हैं। 75 रुपीज ही आपका यहाँ पर ब्रोकरेज लगा है। ये जो चार्जेस लगते हैं अगेन ये बेस्ड ऑन आपके टर्नओवर वैल्यू के ऊपर होता है। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। तो ये शायद आपके पॉइंट्स क्लियर हुए रहेंगे कि ब्रोकरेज कितना लगा। दिस इज द ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज का पैरामीटर है, और बाकी के जो 4 मैंने आपको पॉइंट बताए वो आपके इसके चार्जेस है। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद अभी एक क्वेश्चन बहुत लोगों का ये आ रहा था कि हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बट हमारे अकाउंट में उतना क्रेडिट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखते हो कि पीएनएल, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर पीएनएल दिख रहा है 5205 रुपीज, राइट। यहाँ पर कोई भी पोजीशन अभी मेरी ओपन नहीं है, तो यहाँ पर 5200 का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। तो क्या मुझे ये 5000 मेरे कल अकाउंट में क्रेडिट होंगे? सो द आंसर इज नो। ओके, एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ और फिर बाकी मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पर चार्जेस काउंट किए जाते हैं। सो आप एक सीधी सिंपल सी बात दिमाग में रखो, 2 टाइप के प्रॉफिट एंड लॉसेस दिखते हैं, राइट। एक होता है MTM और दूसरा होता है PNL। ओके, सो जो MTM होता है, एक मिनट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो MTM आपको दिखेगा उस दिन का डे वाइज का, वो आपके अकाउंट पे क्रेडिट या फिर डेबिट होता है नेक्स्ट डे के लिए। एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये आपका होता है उस पर्टिकुलर ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो 2 दिन पहले से आपने लिया हो, मतलब चालू किया हो, या फिर 3 दिन या फिर 5 दिन या फिर उस दिन। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि जो यहाँ पर PNL है दैट इज 5205 एंड MTM है दैट इज 2875। तो जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है कल, वो होने वाला है 2875। और जो बाकी का जो पार्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बाकी का रिमेनिंग पार्ट कहाँ जाएगा? तो वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे कल के दिन पे क्रेडिट हुआ है, मतलब 5205 माइनस 2875, 2330 ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। और 2875 इसमें से ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कट होके कल, आज ट्रेड खत्म हुआ है तो कल मुझे वो ऐड हुआ दिखेगा मेरे फंड्स में, मतलब। तो अभी हम लोग एक इसको समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए, एक एक्सेल शीट पे हम लोगों ने सब कुछ डेटा मेंटेन किया है डे वाइज के हिसाब से, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि स्टार्टिंग डेट था ट्रेडिंग का, वो है 7th ऑफ सितंबर, राइट। वो मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 07/09/2021 ये मेरा पहला स्टार्ट डेट है। यहाँ पर मैंने पहले दिन पे ट्रेडिंग किया हुआ है। ओके, अगर ये बिल पे अगर आप ओपन करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका यहाँ पर ओपन होगा। तो और एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इसको भी मैं एक नेक्स्ट विंडो में ओपन कर लेता हूँ। एक सेकेंड,
ओके, तो अभी देखो, जो 7 तारीख का बिल था वो जो है वो 8 तारीख को जनरेट होता है, एक दिन के बाद। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो सबसे फर्स्ट ट्रेड, ओके, जो हम लोग का आया था वो सेल का आया था। वो किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं अगेन आपको एक चीज़ और एक दिखाना चाहूँगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पर मैं MCX सिलेक्ट करूँगा, व्यू। तो देखो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन हो गए। तो अब ये 7th ऑफ सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो ये आपको मेल पे भी आता है। ये आपके, अगर आप अलाइज ब्लू का मेल पढ़ते होगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है ये आपके मेल पे भी आता है। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल में पता चलेगा कि आपको कौन सा ट्रेड कौन से टाइम पे हुआ था, कौन से प्राइस पे हुआ था। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट ट्रेड हुआ था वो हुआ था 145 को, और वो हमारा पोजीशन था सेल साइड की तरफ। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक लॉट 65,084 प्राइस पे शॉर्ट किया था। ओके, इसके लिए जो हमें अभी हम लोग पोजिशनल कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमें जो मार्जिन यूटिलाइज हुआ था वो हुआ था 30, सॉरी ये मार्जिन नहीं है, ये टर्नओवर है। तो एक मिनट, मैं आपको मार्जिन यहाँ पर नहीं समझेगा। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेल जो भी हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये पहले हम लोगों ने सेल किया 65,084 को, फिर 7 बजे उसी दिन सेम डे 7 बजे, शाम के 7 बजे 19 मतलब 7 बाय किया 65,150 को। ओके, अगेन वापस एक 8 सेकंड को बाय हुआ था, वापस एक 20 सेकंड के टाइम्स में हमारा वापस से बाय भी हुआ, मतलब बाइंग साइड पे पोजीशन क्रिएट हुआ। शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पर ये बाय करके कवर हो गया एक क्वांटिटी, तो ये 0 हो गया। एंड हम लोगों ने वापस से बाय साइड पे पोजीशन क्रिएट की, वो हो गई 65,174 पे। ठीक है, तो एक नया ट्रेड इनिशिएट हुआ, वो भी खत्म हो गया 8 बजे, 1 घंटे के बाद। वो हम लोगों ने सेल कर दिया जो यहाँ पर ऊपर बाय किया था, और सेल साइड की तरफ और एक हम लोगों ने पोजीशन खड़ी कर दी, कैरी फॉरवर्ड हो गई। इसके बाद ये बाय नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल सेम डे है 07 सितंबर, ठीक है। पहले हम लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया, मान लो यहाँ पर ऊपर, फिर 7 बजे यहाँ पर हम लोगों ने बाय किया, तो ये -1 था हमारा पोजीशन, ठीक है। ये यहाँ पर 0 हो गया। ओके, 7 बजे 7 PM अगेन यहाँ पर हम लोगों ने एक बाय का पोजीशन ओपन किया, मतलब +1 हो गया 7 PM को ही, ठीक है। फिर 8 बजे हम लोगों ने उसको वापस से -1 कर दिया, मतलब क्या, सेल कर दिया। यहाँ पर सेल कर दिया 8 बजे, ये 0 हो गया, और वापस से और एक सेल का पोजीशन ओपन कर लिया, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर सेल करने के बाद एक ओपन हो। अभी देखो यहाँ पर जो मार्जिन यूटिलाइज हुआ था वो इंट्राडे के लिए खत्म हो गया, 2 ट्रेड के लिए, बट यहाँ पर जो मार्जिन जो यूटिलाइज हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड मार्जिन, आसान भाषा में बता रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड मार्जिन। और टेक्निकल लैंग्वेज में DF, जो आपको यहाँ पर ये पैरामीटर दिखा था, डेफ 3, ओके। तो कहाँ गया, ये था, देखो डेफ 1, डेफ 3 एंड डेफ 5। इसके ऊपर ये सर्विस टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी अलग से लगती है, ओके, इसके ऊपर। तो ये 36,472 अपने अकाउंट से वो डेबिट कर लेते हैं, और उस दिन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो इसमें ऐड हो जाता है। MTM, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि MTM जो है वो उसी दिन ऐड किया जाता है आपके मतलब क्रेडिट एंड डेबिट नोट में। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर वो लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड का जो भी अमाउंट है वो भी माइनस हो जाएगा, और उतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हुआ दिखेगा। ओके, तो ये 36,472 रुपीज ये आपको मार्जिन लगा है। देखो यहाँ पर लिखा भी है मार्जिन लगा है, ये कैरी फॉरवर्ड है। ओके, कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको मार्जिन लगा, उसके बाद ये आपका लॉस हुआ, उसके ऊपर ये ये तो 2 मार्जिन के ऊपर के स्टैम्प ड्यूटी एंड सर्विस टैक्सेस है, एंड ये 1 2 3 4 ब्रोकरेज एंड टैक्सेस है।
ये कुल मिलाकर आपका 42,000 उस दिन डेबिट हो गया। ओके, अभी यहाँ तक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पहला ट्रेड हमारा किया था हम लोगों ने सेल, फिर उसको बाय किया, वापस बाय किया, उसको शॉर्ट किया, जो सेल किया ये वापस अभी यहाँ पर ये कंसीडर कर लेता है कि इसको बाय भी कर लेता है, कंसीडर कर लेता है, और उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उस दिन का वो आपके अकाउंट से डेबिट किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों ने ये पॉइंट्स में लिखा है सिल्वर में कितने पॉइंट का लॉस हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, सेल किया था, राइट। तो 65,084 माइनस 65,150, तो 66 पॉइंट का हम लोगों को यहाँ पर लॉस हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले सेल नीचे किया, ऊपर की तरफ बाय किया, तो ये लॉस हो गया। 5 रुपीज पर पॉइंट ये सिल्वर का कैलकुलेशन होता है, तो एक पॉइंट के पीछे 5 रुपए का लॉस कंसिडर करते हैं। तो ये लॉस हुआ इस पूरे एक ट्रेड में -330 रुपीज का। ये दूसरा ट्रेड था, यहाँ पर हम लोग को लॉस हुआ 662 पॉइंट्स का, और इसको रुपीज में अगर आप देखोगे तो 3310 रुपीज का लॉस हुआ। ये क्यूमुलेटिव है, दोनों को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। ये तीसरा ट्रेड है, इसमें भी वो इंट्राडे ही कंसिडर किया जाता है, और उसमें वो दिन खत्म होने तक हम लोग को उसमें लॉस था -326 का। तो इसका ये कुल मिलाकर लॉस था 1630, और ये क्यूमुलेटिव पूरे दिन का 5270, वही आपको यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी दिख रहा है। ओके, इसके ऊपर ये ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऐड करने के बाद ये अमाउंट डेबिट हुआ है, और ये आपका है कैरी फॉरवर्ड का मार्जिन, ये भी उस दिन फर्स्ट डे आपका डेबिट हो जाता है। तो ये हो गया आपका ये समथिंग 42,000 का डेबिट। अभी देखो नेक्स्ट डे आपके पास ये सेल का पोजीशन चालू है, ओपन रेट सेल, ये आपको कहाँ मिलेगा ये भी दिखाता हूं मैं। अभी नेक्स्ट डे मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन करते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये 8 तारीख का है, एंड हम लोग और एक चीज ओपन करेंगे, 8 तारीख का बिल, ये दो चीजें। तो यहाँ पर ये ओपन क्वांटिटी एंड ओपन रेट दिख रहा है, देखो हम लोगों ने सेल किया था, राइट, शॉर्ट का पोजीशन हमारा इस दिन ओपन था, ये हम लोगों का सेल का एक पोजीशन ओपन था, वो एज इट इज आपको यहाँ पर दिख रहा है -1, ये 8 तारीख का है, FO 2021-0908, मतलब 8 सितंबर 2021। अभी अगर इस दिन देखोगे तो उसके 4 बाय हुए, 4 सेल हुए, अगेन हमारा एक जो है वो वैसा का वैसा ही ओपन रहा, बट ऑलरेडी हम लोग ने इसका मार्जिन 7 तारीख को पे करके रखा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस डेफ 1 करके पैरामीटर नहीं दिख रहा है। इसमें जो भी दिन का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है उतना है, और जो ऑलरेडी लगा है उसके ऊपर डेली बेसिस पे ये डेफ 3 एंड डेफ 5 के चार्जेस लग रहे हैं, और उसका जो भी ब्रोकरेज हो रहा है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो 120 रुपीज है, IBT 15, 4 और 4 8 लॉट, 8 इंटू 15 अगर आप करोगे तो 120 हो रहा है, तो ये आपका ब्रोकरेज गया। बाकी अभी वही है कि ये एक्सचेंज चार्ज है, फिर सेबी टर्न ओवर चार्जेस, STT मतलब कमोडिटी टर्न ओवर ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो ये सब चीजें आपके इसमें से टर्न ओवर के ऊपर से डेबिट हो गई। ओवरऑल आपका जो लॉस हुआ दैट इज -3250, यही चीज आपको यहाँ पर भी दिखेंगी। 4 ट्रेड हुआ है बाय, पहले तो ये सेल था, इसको हम लोगों ने बाय किया, फिर वापस ये जो बाय था इसको सेल किया, तो ये जो ट्रेड चल रहा था ऑलरेडी उस दिन -326 का लॉस था, प्लस इस और लॉस हो गया -152 का, तो कुल मिलाकर जो लॉस हुआ है वो है इस ट्रेड में, मतलब प्रीवियस डे के ट्रेड में -1630 एंड 760, कुल मिलाकर ये आपका -2390 इतना लॉस है। ओके, फिर ये और ये ऐसे सब कुछ अगर आप देखोगे तो -2835, ओके, 2835 का यहाँ पर लॉस हुआ है, एंड इसमें से फिर वापस से जो आपका ये अमाउंट बचा था अकाउंट में उसमें से डेबिट होते जा रहा है, और ये आपका नेट अमाउंट है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 75,000 से। ओके, 75,000 से ये कम हो गया, फिर इतना बचा, फिर 75,000 से ये भी कम हो गया तो इतना बचा, फिर ये कम हो गया इतना बचा, तो इस हिसाब से हम लोगों ने हर एक दिन का यहाँ पर ऐड किया है। जो भी अगर कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है तो उसका ये ओपन रेट सेल है तो सेल,
बाय है तो बाय ऐसे यहाँ पर डाल के हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया है। तो एक जाहिर सी बात है, तो अगर आप ऐसे ही अगर देखोगे तो हर दिन का ये हम लोगों ने मेंटेन किया, आप भी क्रॉस वेरीफाई कर लो। लॉगिन कैसे करना है ये भी हम लोगों ने दिखाया है। अभी एक लास्ट डे का आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हम लोगों ने अभी बाय किया है आज, फिर इसको सॉरी जो बाय चल रहा था उसको सेल किया है, तो इसमें 2875 का प्रॉफिट मतलब एमटीएम दिखाई दे रहा है। और अगर कुल ये दोनों भी मिलाओगे तो 5150 का यहाँ पर कुछ तो प्रॉफिट हुआ है। इसके ऊपर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कट होगा और जो अमाउंट है वो अमाउंट क्रेडिट कल हो जाएगा। अभी अगर आप फंड में भी देखोगे तो यहाँ पर मार्जिन रिलीज किया गया है, तो यहाँ पर जो 30,000 जो अपना ब्लॉक था वो भी ब्लॉक नहीं है, पूरा मार्जिन उन्होंने रिलीज कर दिया क्योंकि पोजीशन कोई भी खड़ी नहीं है। ओके, जीरो है। तो ये हम लोग अब देख सकते हो सेल जो है वो 61,240 पे हुआ है, और जो सॉरी ये पहले हम लोगों ने बाय किया था 60,199 पे बाय हुआ है, और जो सेल किया है एग्जिट किया हम लोगों ने वो 61,240 पे किया है। अभी चल रहा है 61,500, तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो मिस हुआ है 300 पॉइंट का। ठीक है, आज का ये दिखाना हमें इम्पोर्टेंट था। ओके, सो आई होप सो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी या फिर हो जाएगी आपको ये वीडियो के बाद। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करो, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जो भी कुछ आपको इश्यूज है वो सॉल्व किए जाएंगे। अभी अगर आपको कुछ लिंक्स चाहिए तो ये लिंक्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ये जो है इस लिंक पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से चार्जेस रहते हैं, किस प्रकार के चार्जेस रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सीएम चार्जेस होते हैं, तो एसटीटी, सीटीटी, फिर ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी चार्ज, स्टैम्प चार्ज, जीएसटी, ये सब चीज़ें कौन से एलआईएस ब्लू चार्ज करता है, किस प्रकार के चार्जेस वो अप्लाई करता है, तो आपको इस लिंक में मिल जाएगा। ये लिंक हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सेकेंड, आप सब आपको अगर कुछ रीड करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन क्या होता है, टैक्स कैसे होता है, सेटलमेंट कैसे होता है, सीटीटी, सीएम चार्जेस, उसके भी लिंक्स हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किए, ये आप गो थ्रू कर लेना। फिर भी कुछ इशू हो तो डेफिनेटली बताना, एंड होप्स आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कुछ इशू हो तो डेफिनेटली कॉल करो हमें या फिर हमें कांटेक्ट करो, अमर सर तो है ही। थैंक यू।